आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कवर करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, पीवाईक्यूज को प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाइए क्योंकि अक्सर बोर्ड एग्जाम पेपर में पीवाईक्यूज रिपीट करके पूछ लिए जाते हैं। पॉलिनोमियल पर बेस्ड है, इजी मत समझिएगा, ये 2017 का क्वेश्चन है तो ध्यान से कवर करेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा ए और बी, यहां पर बेटा ए और बी क्या है? जीरोज हैं। क्या है बेटा? जीरोज हैं। किसके जीरोज हैं? पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का k, सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी इज इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहां पर सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को लिखेंगे। किसको लिखेंगे बेटा? गिवन पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहले यहां पर p ऑफ x बराबर दिया गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का k। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है? बेसिकली यहां पर अल्फा और बीटा कर लेना आप लोग। ठीक है, किसको कर लेना बेटा? अल्फा और बीटा कर लेना। ठीक है, और यहां पर इसको भी अल्फा बीटा कर लेना, बिकॉज जब ये पीपीटी बन रही थी तो वहां अल्फा बीटा मिल नहीं रहा था। तो ये जो ए और बी है ये है अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 दिया गया। ठीक है, और यहां पर वैल्यू पूछी गई है बेटा के की। किसकी वैल्यू पूछी गई है बेटा? के की। तो ध्यान से देखना बेटा, यहां पर कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि क्या है? p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a और यहां पर 2, तो a हो गया हमारा 2। ठीक है, x का कोफिशिएंट b जो कि यहां पर 5 है, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, और जो बच गया टर्म वो c, तो यहां पर c कितना हो जाएगा? c हो जाएगा हमारा k। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब यहां पर दो रिलेशंस आप सभी को पता होंगे। पहला रिलेशन होता है बेटा, याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोस का। क्या बेटा? सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का b बाय a, यानी सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरोस का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा, जिसका होगा फॉर्मूला माइनस का b बाय। और दूसरा होगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हुआ दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई ए। ठीक है, अब यहां पर आप सभी को पता है पॉलिनोमियल क्या होता है मेन हमारा? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जिसमें से ये जो ए होता है बेटा इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारा बी आता है इसे कहते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो बच गया दैट इज सी, यानी हमारा कांस्टेंट टर्म। क्या बेटा? हमारा कांस्टेंट टर्म। ये पार्ट आया कि नहीं है? ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस का b बाय ए। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा को क्या कर दो? जोड़ दो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा करेंगे जो कि आ जाएगा माइनस का बी कितना है हमारा? 5, तो ये माइनस का 5 और अपॉन में ए कितना आ जाएगा? 2। सेकेंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जीरोस का प्रोडक्ट, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा अपना सी बाय ए। कितना होगा बेटा? सी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा बराबर सी। सी हमारा कितना है बेटा? ध्यान से देखेंगे, सी है के और अपॉन में ए है हमारा 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा? सेकंड। ये पार्ट आया। तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा, अब ये कैसे आता? ध्यान से देखो आप सभी। आर्यन, एक मिनट आइए बच्चों, एक छोटी सी चाय कॉल आ गई थी तो चाय पीने लगे थे। ठीक है,
ये पार्ट आया कि नहीं है? तो अब यहां पर यूज हो रहा है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका कैसे यूज करना है ध्यान से देखना आपने, ठीक है। करना क्या है आपने, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो क्या आ रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहां पर भी देखो क्या आ रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाली जाएगी, क्या होगी, ये आपके पास लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा बीटा इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, इसकी जगह लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये किसकी जगह आया है बेटा, ये इसकी जगह आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस का अल्फा बीटा बराबर 21/4। अब क्या होगा, माइनस 2 अल्फा बीटा में अल्फा बीटा प्लस करेंगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर 21/4। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। अब क्या करना है, ये जो अल्फा प्लस बीटा आया इसकी इस वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे, जो कि कितना है, माइनस का 5/2 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा जो कि कितना है बेटा, k/2 यानी k/2 बराबर 21 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 बराबर 21 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। तो प्लस का 25/4 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25/4। तो ये बनेगा आपका माइनस का k/2 बराबर 21/4 माइनस का 25/4, ठीक है। बटा 4 मतलब अपॉन 4। अब आप सभी को बचपन में सिखाया गया था कि अगर दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको न्यूमरेटर डायरेक्ट माइनस करते हैं। तो देखो बेटा यहां पर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस करो, तो ये बनेगा लेफ्ट साइड माइनस का k/2, क्या, माइनस का k/2। तो ये हो जाएगा माइनस का k/2 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर डायरेक्ट माइनस करेंगे, तो न्यूमरेटर जब आप माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4/4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 21 माइनस 25 माइनस का 4/4। अब 4 से 4 आपका कैंसल, तो माइनस का k/2 बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसल, तो k/2 बराबर 1, तो यहां से k की वैल्यू आ गई 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर की से आंसर मैच करते हुए चलेंगे, ध्यान से देखेंगे k की वैल्यू 2 आ रही है। ओके ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, ये भी PYQ है हमारा, ठीक है। ओके ठीक है, हाँ ये PYQ है हमारा 2009 का, ध्यान से देखेंगे। कह रहा ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से एक ही क्वेश्चन मिला है हमको, तो यहां पर a की वैल्यू निकालनी है। बोले क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कब निकालनी है a की वैल्यू, जब x प्लस a इज फैक्टर, क्या बेटा फैक्टर है, किसका फैक्टर है, 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस के 10 का। तो इसको करना कैसे है, a की तो वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखो बेटा, लेट कर लो, बोले लेट कर लो, ये जो 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस का 10 है, ये px के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, px के बराबर है। तो इससे लेट करने से फायदा क्या है कि बार बार इतनी बड़ी पॉलिनोमियल लिखने की जगह हम लोग डायरेक्ट px लिख देंगे तो तुरंत हमारा काम हो जाएगा, काम बच जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब है। तो आप ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हुआ, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, फर्स्ट, और ये वाली स्टेटमेंट हो गई फर्स्ट और ये हो जाएगी हमारी सेकंड। तो लिखेंगे क्या, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसकी जगह ये लिखा जा सकता है क्या, px। तो लिखेंगे क्या, इसका मतलब ये हुआ x प्लस a इज फैक्टर, क्या बेटा फैक्टर है, किसका बेटा, p ऑफ x का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, x प्लस a जो है वो फैक्टर है किसका बेटा, px का, ठीक है। अब x प्लस a को किसके बराबर करो, 0 के बराबर, और यहां से x की वैल्यू निकालो, तो प्लस का a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का a। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का a, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब जब कभी भी फैक्टर को 0 के बराबर करके, किसी के फैक्टर को यानी पॉलिनोमियल के फैक्टर को 0 के बराबर किया और x की वैल्यू निकाली, तो x की ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगी, जीरोस, मतलब x प्लस a px का क्या होगा, फैक्टर, लेकिन x बराबर माइनस a,
क्या हो जाएगा, जीरोस का काम करेगा। किसका काम करेगा, जीरोस का काम करेगा पी ऑफ एक्स का। याद रखिएगा, बोले क्या कि अगर x प्लस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो x प्लस ए को जब जीरो के बराबर करके x की वैल्यू निकालोगे, x प्लस ए को जीरो के बराबर करके x की वैल्यू निकालोगे, तो ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू ये जो आएगी ये जीरोस का काम करेगी। किसके लिए, पी एक्स के लिए। ठीक है, तो अब x माइनस ए जीरोस हो गया, तो जीरोस हो गया तो इसका मतलब ये हुआ x की जगह माइनस ए इस पी एक्स में रखा जा सकता है। ठीक है, सो नाउ P ऑफ माइनस ए जब आप निकालोगे, यानी इस x की जगह माइनस ए रखोगे, तो इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। इसीलिए यहां पर इसको जीरोस भी बोला जाता है, बिकॉज जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, कब, जब x की वैल्यू कितनी है, माइनस ए। x की वैल्यू कितनी है, माइनस ए। तो आइए रखते हैं, तो अब P ऑफ एक्स कितना है, P ऑफ एक्स हमारा ये है, तो इस पूरे में क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां माइनस ए रखेंगे। सो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, x की जगह माइनस ए का स्क्वायर, प्लस 2a इंटू एक्स, x की जगह माइनस का a, फिर उसके बाद लिखा है 5x, तो ये हो जाएगा 5x की जगह आ जाएगा आपका माइनस का a, प्लस का 10 और बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहां पर दो माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव, 2a इंटू ए 2a स्क्वायर। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू ए प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो प्लस के 2a स्क्वायर से माइनस का 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये बनेगा आपका माइनस का 5a और प्लस का 10 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो माइनस 5a इज इक्वल टू 10, तो 5 दुनाई 10, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2, तो ये हो जाएगा आंसर। बोले क्यों, क्योंकि पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो यहां से ए की वैल्यू देख रहे होंगे आंसर की में, ए की वैल्यू 2 आ रही है, के की वैल्यू 2 मैच हो गई है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये वैसे पूछा तो नहीं गया बट इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा पूरा। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस 2/3 और -1/4 दिए गए। ठीक है, बाकी बातें बाद में, पहले पॉलिनोमियल्स फाइंड करने। तो जीरोस में जो पहला जीरोस होता है जो कि दिया गया 2/3, जिसे हम कहते हैं बेटा अल्फा। क्या कहते हैं बेटा, अल्फा। और ये जो हमारा दूसरा जीरोस दिया गया है इसे हम कहते हैं बीटा, जो कि दिया गया माइनस का 1/4। ठीक है, तो पहला जीरोस है 2/3 और दूसरा जीरोस है माइनस का 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर। हाँ, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स, 5 क्यों लिख रहा मेरे भाई, माइनस का एस एक्स प्लस का पी। क्लियर हो गया। अब यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए क्या, कि ये जो एस होता है ये होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस। और ये जो पी होता है इसे कहते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो एस का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये एस निकालो। ठीक है, तो हमें एस निकालना है, यानी सम ऑफ जीरोस। जीरोस का क्या निकालना, सम। तो जीरोस का जब आप सम करोगे तो अल्फा और बीटा को जोड़ दो। अल्फा कितना है 2/3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/4, तो 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/4। ठीक है, अब यहां पर 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 12 को 3 से डिवाइड कराया क्या आएगा 4 और 4 दुनाई टोटल 8, माइनस 12 को 4 से डिवाइड कराया 3 और 3 एकम 3, तो 8 में से 3 गए तो 5/12। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट। ये पार्ट आया कि नहीं है। तो यहां पर हमने निकाल लिया है बेटा सम ऑफ जीरोस। इस पॉलिनोमियल का क्या निकाल लिया बेटा, सम ऑफ जीरोस। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा, यानी जीरोस का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना, तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है बेटा 2/3 इंटू बीटा, बीटा कितना है माइनस का 1/4, तो कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, यहां पर ये माइनस का 1 एज इट इज लिखा रहेगा, 3 2 जा 6। क्लियर हो गया। और ये हो जाएगा आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर आने वाले एस की इस वैल्यू को और पी के इस वैल्यू को उठा करके वहां पर रखते हैं। ठीक है, तो पी एक्स आपका पता है कितना दिया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी।
तो p ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है माइनस s का मतलब सम ऑफ जीरोस, जो कि कितना है बेटा 5/12, तो 5/12x प्लस p कितना है बेटा -1/6, तो ये हो जाएगा आपका -1/6। अब इसका सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया, तो इसका सिंप्लीफिकेशन मिस मत करिए, ध्यान से देखिएगा। p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5/12x प्लस माइनस 1/6, ठीक है। तो पॉलिनोमियल तो एक ये बन गया है, बट इसमें आप किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ के डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 12, और यहाँ पर क्या आ रहा है 6, तो 6 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, और जो भी आएगा उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो p ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करा दो। तो जब आप इस पूरे पॉलिनोमियल में 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/12 ऑफ x माइनस का 1/6, तो 12 एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे, तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 12 इंटू 5/12 ऑफ x माइनस 12/6, ठीक है। 12 से 12 कैंसल, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2, और ये क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये पार्ट आया आंसर की, से आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। 12x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया है 2011 में, मिस मत करिएगा। कह रहा 2/3 और -3 जीरोस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके, तो यहां पर a और b की वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा। ये है पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की ब्लेंडिंग का क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, पॉलिनोमियल का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। किसका किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड देन आफ्टर यहां पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसमें मिस नहीं करना है, ऐसे पता करना है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स लग जाएं, या जिसको सॉल्व करने पे आप हो 10th में और फॉर्मूला लग रहा 9th का 8th का, ऐसे फॉर्मूलेज लग रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट और स्पेशल हो जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करके जानी, मिस नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, यहां पर कह रहा है क्या कि जीरोस हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपको दिया गया p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का b, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां पर 2/3 क्या है, x बराबर 2/3 इज जीरोस, क्या है जीरोस है, तो इसमें जहां जहां x है वहां 2/3 रख दो, तो p ऑफ 2/3 किसके बराबर आ जाएगा, जीरो, किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आएगा। अब यहां पर जहां जहां x है वहां रखो, तो p ऑफ 2/3 किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के, तो सीधे रखो, हटाओ, तो यहां पर रख दो a इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस का b बराबर में 0। तो a है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 दुनाई 14/3 प्लस का b बराबर में 0, ठीक है। तो 4 इंटू a क्या हो जाएगा, 4a/9 प्लस 14/3 प्लस का b बराबर में क्या हो जाएगा, 0। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया। अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो यहां पर b के अपॉन में कुछ नहीं है, तो b के अपॉन में क्या लिया जाएगा, 1। 9 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं है, ठीक है, ओके, विजिबल है, अभी तो मेरे को तो विजिबल लग रहा है, बाकी आप लोग अपना कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब 9 को 9 से डिवाइड कराओ तो 1 इंटू 4a 4a, 9 को 3 से डिवाइड कराया तो 3 और 14 3 42 यानी 42 प्लस का 9 को b से करेंगे तो 9b बराबर में क्या हो जाएगा, 0। 9 यहां डिवाइड हो रहा, उधर भेज दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस 42 प्लस का 9b बराबर में 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे यानी 4a प्लस का 9b, फिर उसके बाद प्लस का 42 बराबर में 0, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा भी जीरोस दिया गया, दूसरे जीरोस को सेटिस्फाई करा के दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन जब हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगी, ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या x बराबर -3 इस जीरोस, क्या है बेटा, जीरोस है। तो अब यहां पर जहां जहां x है वहां पर -3 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ p ऑफ -3 जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के।
अब अगर p ऑफ -3 0 के बराबर आएगा, p ऑफ -3 0 के बराबर आएगा, तो इसमें जहां जहां x है वहां -3 रखो, तो a इंटू एक्स का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस का b बराबर में 0। तो a -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, -3 का स्क्वायर 9, 7 3 21 प्लस का b बराबर में 0। तो 9 इंटू ए 9a माइनस का 21 प्लस का b बराबर में 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, बोले क्या 9a प्लस का b माइनस का 21 बराबर में 0, और ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये पार्ट आई कि नहीं है। अब हमें यहां पर a और b को सॉल्व करना है, तो a और b को सॉल्व करेंगे। तो a वाला कह रहा है, ठीक है, a वाली इक्वेशन लिखेंगे क्या 4a प्लस का 9b, ठीक है, और प्लस का 42 बराबर में 0। सेकंड इक्वेशन क्या है 9a प्लस b माइनस 21 बराबर में 0। तो यहां पर b का कोफिशिएंट कितना है 9, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई, यहां पर b का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई। तो 1 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां पर अब क्या लग रहा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, मिस मत करना, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये सब पहले से आना चाहिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। 1 इंटू 4a प्लस 9 इंटू b 9b प्लस 42 बराबर 0। 9 से मल्टीप्लाई कराओ, 9 9 जा 81a, ठीक है, ये केवल b है बेटा, तो 9 इंटू b 9b माइनस 9 दूनी 18 9 1 9 बराबर में 0, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो प्लस के 9b से माइनस का 9b क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहां आएगा क्या बेटा 4a माइनस का 81a बराबर में यहां पर कितना है बेटा 42 माइनस, अब ये माइनस से क्या हो गया प्लस, तो यहां प्लस लगा दो 189। ये पार्ट आया कि नहीं है। अब 4a माइनस का 81a, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 77a, ठीक है। ऐड करेंगे 9 10 11, कैरी आएगा 1, 8 4 12 और 1 13, कैरी आएगा 1 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का 7 प्लस का आएगा, ठीक है, ओके, और प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो माइनस का 77a बराबर 231, तो 77 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3, इससे a की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 3, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी बेटा थर्ड, क्या बनेगी थर्ड। आंसर की से आंसर भी मैच करेंगे, a आ गया 3, ठीक है। अब ये जो a की वैल्यू निकाली है ना, इसको उठा करके आप चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो और चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, ठीक है। तो हम फर्स्ट में रखेंगे, कहां से रखेंगे थर्ड में, तो क्या बोला जाएगा बाय फर्स्ट एंड थर्ड, बाय फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे बेटा, फर्स्ट क्या कह रहा है 4a प्लस 9b प्लस का 42 बराबर में क्या 0। अब a की जगह -3 रखो, तो 4a की जगह -3 प्लस का 9b प्लस का 42 बराबर में क्या हो जाएगा 0, 4 3 12, फिर उसके बाद क्या बेटा, ठीक है, फिर प्लस का 9b प्लस का 42 बराबर में 0। ध्यान से देखना, अब 42 माइनस 42, कुछ गड़बड़ हो गया क्या 42, कुछ गड़बड़ है क्या, 4 3 12, ठीक है, 12 9b, कुछ गड़बड़ है, आई थिंक सो कुछ गड़बड़ है, 12 माइनस 42, गड़बड़ है। ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है माइनस का 3, ए माइनस का 3 आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, ए प्लस का 3 आ रहा है, तो यहां पर ये गड़बड़ कैसे हो गया, ए प्लस का 3 आ रहा है, तो 9 3 जा 81, ठीक है, और प्लस प्लस प्लस, और हाँ प्लस माइनस माइनस, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, एक मिनट रुकना, मैं देख लूं कहीं कैलकुलेशन में प्लस माइनस का एरर आया है, ठीक है, हल्की सी सिली मिस्टेक हुई है बस। ये मिस्टेक ये हुई है कि जब इन कांस्टेंट्स को सॉल्व किया गया था तो ये इक्वल टू के इस साइड थे, ये इक्वल टू के इस साइड थे। अब जब हमने यहां पर लिखा ना तो इसको इस इक्वल टू के इस साइड भेज दिया, तो इसी वजह से ये जो ए हमारा आ रहा है ये गड़बड़ आ रहा है, ठीक है, वहां 3 मैच कर दिया, साइन या सिंबल जो है वो मैच नहीं किया, इस वजह से गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो 4a माइनस का 81 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कितना बेटा 77a, ठीक है, इक्वल टू के साइड 189 प्लस 42, तो ये हो जाएगा 189, तो इधर ही रहेगा, प्लस का रहेगा, 9 10 11, कैरी आएगा 1, तो 4 और 1 5 और 8 5 13, कैरी आएगा 1 1 और 1 2, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो माइनस का 77a प्लस का 231 उधर जाएगा, तो माइनस का 231, माइनस से माइनस, तो ये हो जाएगा 77a बराबर 231,
तो कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये जो माइनस का आ रहा था बेटा ये प्लस का आएगा। कितना आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है, अब ओके है। अब इस a की वैल्यू को उठा करके फर्स्ट में रख रहे हैं। ठीक है, और ये बनेगी इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी? थर्ड। तो क्या लिखेंगे? बाय फर्स्ट एंड थर्ड। बाय फर्स्ट एंड थर्ड बोले क्या? 4a, a की जगह क्या लिखा? 3 प्लस का 9b, प्लस का क्या बेटा? 9b, b की जगह b लिखा, फिर प्लस का 42, प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 प्लस 9b प्लस का 42 बराबर में 0। 42 प्लस 12 तो ये हो जाएगा आपका 9b प्लस 54 बराबर में 0। b निगेटिव आ रहा मतलब। ठीक है, ओके। प्लस का 54 उधर जाएगा तो 9 ऑफ b बराबर माइनस का 54। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 6 जब 54 तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 6। तो कई बच्चे ज्यादातर ये यहां पर बना करके छोड़ देते हैं, बट पूरा आंसर लिखना है। इसके बाद पूरा क्या लिखना है ध्यान से देखेंगे। इसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन क्या बोला गया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसके बाद आप लोगों को लिखना है क्या? 10 द वैल्यूज ऑफ, थ्योरेटिकल लाइन लिखनी पूरी है, बोर्ड पे कॉपी में करके लाना, प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। ठीक है, बोले क्या? 10 क्या बेटा? 10 द वैल्यू ऑफ a एंड b आर क्या बेटा? 3 एंड -6 रिस्पेक्टिवली। और इसके बाद क्या लिखेंगे? आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 2020 का क्वेश्चन है, मिस मत करके जाइएगा। ठीक है, कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 40। मतलब इसका क्या है? चलो ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल को पहले नोट कर लो। पॉलिनोमियल हमारा कितना है? f ऑफ x बराबर कितना दिया गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का k। ठीक है, अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे? नाउ कंपेयरिंग विथ, क्या बेटा? कंपेयरिंग विथ, बोले किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जो कि है दैट इज p ऑफ x या f ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहां कुछ नहीं है तो a कितना हो जाएगा? 1। x का कोफिशिएंट b है तो b कितना हो जाएगा? माइनस का 8। जो बच गया वो c है, यहां पर क्या है? k। तो ये आ गया a b c, ये पार्ट आया। अब इसके बाद पहले निकाल लो यहां पर सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का b बाय a। तो अल्फा प्लस का बीटा माइनस b कितना है बेटा? माइनस का 8 अपॉन में a कितना है? 1। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 8। अब दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? c बाय a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई। c कितना है आपका? k, और अपॉन में a कितना है? 1। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका k, और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब करना क्या है? इसका मतलब समझो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, क्या बोला? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, जीरोस के स्क्वायर का सम कितना दिया गया है? 40 दिया गया मेरे भाई, 40। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, जीरोस के स्क्वायर का सम, जीरोस कौन कौन है? अल्फा और बीटा। जीरोस कौन है? अल्फा और बीटा। इनका स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इनका सम कराना है तो मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दिया गया। बोले क्या? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस मतलब जीरोस के स्क्वायर्स का सम, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया गया? 40। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है मेरे भाई, याद है कि नहीं याद है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसी वैल्यू को, इसी फॉर्मूले को उठा करके चट से यहां रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर में 40। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा साफ साफ दिख रहा है, बोले कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा कितना है? साफ साफ दिख रहा है, के बराबर में 40। और डायरेक्ट ये मत लिखना कि बोले क्या हाँ हो गया, यहां बताओ भी कि बाय फर्स्ट एंड सेकंड, अदरवाइज टीचर को कहां से पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा की जगह 8 कहां से आया, अल्फा इंटू बीटा की जगह के कहां से आया? तो बताना पड़ता है ना ये पूरा। फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 माइनस 2 के बराबर 40।
तो प्लस का 64 उधर जाएंगे, प्लस का 64 उधर जाएंगे तो माइनस होएंगे, माइनस होएंगे तो माइनस का 64 करेंगे, ठीक है। तो माइनस का 64 करेंगे, माइनस का 2k, तो 64 में 40 गया तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसल तो 2k कितना हो गया 24, तो k यहाँ k के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर भेज दोगे तो 24 को क्या कर देगा डिवाइड, तो यहां से k की वैल्यू हो जाएगी बेटा 12, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमने टॉप 5 क्वेश्चंस जो हमारे पॉलिनोमियल के पीवाईक्यूज थे वो प्रैक्टिस कर लिए। ये 2020 में आया, इसमें से एक सारे क्वेश्चंस पहले बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे जा चुके हैं, कुछ एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया बट इंपॉर्टेंट है इसलिए प्रैक्टिस करा दी, ठीक है। आई होप पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से रिवाइज हुआ होगा, ठीक है। जो भी बच्चे वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं और चैनल पे नए हैं, वीडियो पर नए हैं, उनको बताना चाहूंगा बेटा आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर को लेकर के नवंबर से लगातार इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस कराया जा रहा है चैनल पे। तो पुरानी जो भी आपकी बैकलॉग लगी हुई है मैथ्स की, चैनल पे जाइए, वीडियोस को सिलेक्ट करिए, सर्च करिए और प्रॉपर पूरा एंजॉय करिए, समझिए कॉन्सेप्ट्स को, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे अपनी पूरी तरीके से पढ़ाई अपनी यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे जहां पढ़े चाहे जिससे पढ़े, नो इश्यू एट ऑल, बट ईमानदारी से पढ़े, ठीक है। तीसरी बात कि जिससे भी पढ़े इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन कवर कराए, तो 5 क्वेश्चन देख लेने से आपके दिमाग में नहीं आ जाएंगे। अब उन 5 क्वेश्चंस को देखने के बाद उन 5 क्वेश्चंस की क्या करिए प्रैक्टिस, या जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर आपने क्वेश्चन को पढ़ा है ना, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को आप दोबारा लगाइए, उसकी दोबारा प्रैक्टिस करिए। समझ में आया कि नहीं? तो जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा लगाएंगे, तब जा करके उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बुक से लगाइए, क्वेश्चन बैंक से लगाइए, एनसीईआरटी से लगाइए, किसी से भी लगाइए, बट उसको लगाओ, उसको देखो। समझ में आया कि नहीं? क्यों देखना जरूरी है? जैसे अब यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो पांचों को सॉल्व करने पे हमारा दिमाग भी काम कर रहा था, आपका भी दिमाग काम कर रहा था, बट ज्यादा लोड किसके दिमाग पे था? कैलकुलेशंस का, प्लस का, माइनस का, वो मेरा था ना, मेरे दिमाग पे लोड ज्यादा था, आपके दिमाग पे तो उतना नहीं था। लेकिन जब आप उन्हीं क्वेश्चंस को लगाओगे ना, तो उस लोड को, उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन जो होगी वो आपके साथ आपके दिमाग में डेवलप होगी, और वहां पर कैसी परफॉर्मेंस देनी है, कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, आप उसके थ्रू जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उस सिचुएशन के थ्रू आप गुजरोगे, और जब आप गुजरोगे तब आपका दिमाग उस चीज को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, समझेगा, उस सिचुएशन के अंदर परफॉर्म करना सीखेगा, और जब वो परफॉर्म करना सीखेगा तब जाकर के बोर्ड एग्जाम पेपर में वो परफॉर्म कर पाएगा। केवल दिन भर, चाहे हमारा ही चैनल आप क्यों ना देख रहे हो, दिन भर केवल वीडियो देख लेने से ही आपको समझ में नहीं आएगा। जो आप देखो उसकी आप प्रैक्टिस करो, उसका आप रिवीजन करो, उनको आप खुद से लगाओ, ठीक है, तब एक अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। और लास्ट समय है तो इंपॉर्टेंट जो मिल रहा है, जो पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, उन्हीं को लगा के जाओ। अदरवाइज बेस्ट तरीका तो यही है, शुरुआत से आप ईमानदारी से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छे से टॉपिक को समझो, देन आफ्टर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी लगा सकते हो उतने लगाने की कोशिश करो। कहीं कोई डाउट हो तो आप उसको कवर करें, क्लियर करें, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, अगर आप कमेंट करके बताना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।